रूस में साइबेरिया का इंतहाई शुमाल में वो इलाका जो कि कुतुब शुमाली के नजदीक तर और जहां दर्जे हरारत -90 तक पहुंच जाता है, ये इलाका यमल कहलाता है, यानी जमीन का इख्तिताम। बयां होता है कि दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े जखायर इस इलाके में, जिसके बायस यहां हालिया बरसों में गैस तलाश करती चंद बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज ने डेरा डाला। लेकिन यहां के असल और कदीम बाशिंदे इंतहाई मुख्तसर तादाद में दीगर दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग जिंदगी गुजारने के आदी हैं, एक बहुत मुश्किल दुश्वार जिंदगी। जुलाई 2014 में वहां परवाज करते हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स अचानक चौंक पड़े जब उन्होंने अचानक जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक सुराख देखा। आसपास के इलाकों से कई साइंसदान वहां पहुंचना शुरू हुए तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई मकामात उस इलाके में जहां इंतहाई पुरस्कार अंदाज में जमीन अंदर धंसी हुई है, एक क्रेटर की सूरत में। किसी ने दावा किया कि शहाब साकिब के कुछ भटकते टुकड़े यहां आके गिरे हैं और कुछ का कहना यह था कि जेरे जमीन गैसों ने सतह को भरपूर दबाव की वजह से अंदर निगल लिया। जमीन के अचानक फट जाने को और जो कुछ उसके ऊपर है उसके अचानक अंदर गायब हो जाने को अरबी में खसफ कहते हैं। जमाने माजी और हाल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जो कुव्वत और हजम में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। आखिर ज़मा की एक अहम अलामत कुबरा या बड़ी निशानी 3 मकामात पर खसफ का होना है, लेकिन जिन खसूफ का जिक्र अहादीस में मिलता है उनकी खास हैसियत होगी और उनकी खबर आखिरी दौर में अचानक चारों तरफ फैल जाएगी। हजरत हुज़ैफा बिन अस्यद गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम कयामत का जिक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो? हमने अर्ज की कि हम कयामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि उससे पहले 10 निशानियां देख लो। फिर आपने जिक्र किया धुआं, खरूज दज्जाल, खरूज दाबा, सूरज का मगरिब से तलू होना, हजरत ईसा इब्न मरियम का नजूल, खरूज याजूज और माजूज, मशरिक व मगरिब और जजीरा नुमाए अरब में जमीन का धंस जाना, और सबसे आखिर में जो अलामत जाहिर होगी वो यमन से एक आग होगी जो लोगों को उनके महशर यानी शाम की तरफ धकेलती हुई ले जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तकब्बुराना अंदाज में अपनी चादर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा था। उसे जमीन में धंसा दिया गया और उसमें वो कयामत तक धंसता ही चला जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अनस, लोग मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश इख्तियार करेंगे, उनमें से एक शहर का नाम बुसरा या बुसीरा है। अगर तुम्हारा वहां से गुजर हो या उसमें दाखिल होने का इत्तेफाक हो तो उसकी शोरीली जमीनों से, उसकी ज़रई पैदावार से, उसके बाजारों से और उसके उमरा के दरवाजों से बच के रहना। तुम उसके नवाही इलाकों तक ही रहना, क्योंकि उस शहर वालों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, उन पर पत्थरों की बारिश होगी और वहां जलजले आएंगे। कुछ लोग वहां रात गुजारेंगे मगर सुबह होने से कबल बंदर और खंजीर बन जाएंगे। गोया इस हदीस में खबर दी गई है कि लोग जिन मुख्तलिफ शहरों में जाके आबाद होंगे उनमें से एक का नाम बुसरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार फरमाते हैं कि उस शहर की शोरीली जमीनों, नबातात, बाजारों से भी बच के रहा जाए जहां लोग जमा होते हैं या खरीदारी करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जालिम हुक्मरानों के दरवाजों तक जाने से भी रोका, क्योंकि शहर में जमीन धंसने, पत्थर बरसने, जलजले बपा होने और शक्लें मस्क होने के वाक़यात होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा के गिरदो नवाह में रहने की हदायत फरमाई। जमीन धंसने के जिन 3 वाकयात का तज़किरा
آخر زمان میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں۔